अगला पाठ है नवा एक तीन का। छोटी सी कविता है, बहुत ही प्यारी सी कविता है और इसका भाव समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखी है और इसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका उपनाम है हरियोद, हरियोद नाम से भी जानते हैं। अब देखो इतने बड़े कवि हुए हैं ये, लेकिन ये कविता इतनी साधारण है कि आपके भी समझ में आ जाए, छोटे छोटे बच्चों के। देखो कितने संदेश बड़ा प्यारा है इसमें, भाव आसान है समझने में, संदेश बड़ा गहरा है। छोटे में बहुत कुछ कह दिया। देखो ये कविता, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कितनी प्यारी शब्दावली है देखो। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कहानी समझ में आ रही है क्या? कवि कह रहा है मैं अपनी मुंडेर पर यानी छत पर, घर पर खड़ा था छत पर, और अपनी अकड़ में, अपने घमंड में कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं तो महान कवि हूँ, मेरा तो नाम बिकता है, मेरा तो नाम चलता है, मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ। यूं मेरी घमंड में था। इतनी देर में क्या हुआ, जरा सी आंधी आई, जरा सी हवा आई, कोई तिनका आंख में गिर गया। अब आगे देखो, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। मेरी ऐंठ, मेरे अकड़, मेरा घमंड दबे पांव भाग गया। कैसे भागा? कह रहा है मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, जब तिनका गिरा आंख में तो बेचैन हो गया, परेशान हो गया बुरी तरह से। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, और जब आंख में कोई तिनका वगैरह गिर जाता है तो आंख लाल हो जाती है, दुखने लगती है ना, परेशान हो जाते हैं ना हम, क्योंकि आंख बहुत कोमल चीज है, समझ गए? तो कह रहा है कि फिर जो घरवाले हैं, जो जानकार है, वो कपड़ा गर्म करके यूं फूंक से यूं आंखों के लगा करके, आंख लाल हो गई, दुखने लगी, तो यूं करके उसको बोलते हैं मूठ देना कपड़े की, है ना। तो कह रहा है कि मूठ देने लगे, उसी दौरान मेरा जो घमंड था, मेरा जो अहम भाव था, वो दबे पांव भाग गया। मतलब नहीं रहा घमंड। कैसे नहीं रहा? वो समझ गया कि तू अपने आप को इतना बड़ा यूं ही मानता था, तुझसे बड़ा तो ये तिनका है, तेरी आंखों में आंसू ला दिए, बेचैन करके छोड़ दिया तुझे, इतना सा तिनका। तो देखो कितनी गहरी बात है कि तिनके ने सबक दे दिया कि तू कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, तुझसे भी बड़ा शक्तिशाली कोई है। ये तिनका जो तुच्छ है, कोई काम का नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इसने तुझे बेचैन कर दिया, तेरी आंखों में आंसू ला दिए। तू अपने आप में फन्ने का समझ रहा था अपने आप को, समझ में आ रही है क्या? तो तू बड़ा नहीं है। ये सबक है एक तिनके द्वारा। हालांकि तिनका बोला नहीं, पर हम समझ गए कि जो घमंड करता नहीं कि मैं सबसे बड़ा हूं, तिनके के उदाहरण से हरियोद जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण देकर समझाया है कि अपने आप में घमंड मत करो, तुमसे भी बड़े बहुत होते हैं। बड़ा वो नहीं होता जो अपने आप को बड़ा समझता है, जो अपने आप में विनम्रता लाता है ना, लोग कहते हैं कि ये बड़ा है, तब वो बड़ा बनता है। खुद के कहने से कोई बड़ा नहीं होता। अच्छे काम करो तो लोग कहेंगे कि फला बच्चा बहुत अच्छा है, ये आपका बड़प्पन है। आप खुद अपने आप में मन में ही बड़े रहोगे, ये बड़प्पन नहीं है। समझ में आ रही क्या? अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए कि लोग प्रशंसा करें। कौन प्रशंसा करे? लोग। और सही प्रशंसा अपने मुंह से की होती है या लोगों द्वारा की हुई? लोगों द्वारा। हाँ, अब अंतिम पैराग्राफ देखो इसका। जब किसी डब से निकल तिनका गया, किसी डब से, किसी प्रकार से, जैसे तैसे करके निकाल गया तिनका आंखों से, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए। समझ को इन्वर्टेड कोमा में लिख रखा है ना। अब वो अपनी समझ की बात कर रहा है अलग से। अकल 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 क्या कह रहा है कि जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए, कि मेरी अकल ने मुझ पर ताने मारे। क्या ताने मारे? मेरी समझ ने मुझे क्या शिक्षा दी? ये दी कि ऐंठता तू किस लिए रहा इतना, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तेरे लिए तो तिनका ही बहुत है, कहाँ तू अकड़ करता है। तो प्यारी कविता थी, समझ में आ गई? हाँ।
नहीं करना। अब प्रश्न उत्तर देखो। पहला प्रश्न कह रहा है कि कविता की जो पंक्ति है उनको सामान्य पंक्तियों में बदलो। देखो मैंने आपको बताया था कि साहित्य दो रूपों में होता है, या तो गद्य में या पद्य में, है ना। तो पद्य होता है ना कविता, उसमें शब्दों का स्थान बदल देते हैं, क्रिया आगे पीछे आ सकती है। लेकिन गद्य में लिखेंगे तो क्रिया वाक्य के अंत में आती है, बताया ना, क्रिया हमेशा लास्ट में आती है ना। लेकिन कविताओं में स्थान बदल देते हैं। तो वो कह रहा है जो कविता की पंक्ति है, पद्य की है, उसको गद्य रूप में लिखना है। एक इसने करके बताया है, देखो कैसे। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, तो इसको सीधा बनाओ, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा, समझ गए, यूं लिखना है। तो आगे वाली पंक्ति है, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो लोग पहले ले आओ, मूठ को बाद में कर लो। सीधा वाक्य कैसे बनेगा, लोग कपड़े की मूठ देने लगे, समझ रहे हो क्या। गद्य में लिखते हैं जो वाक्य होता है वो पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, अंत में क्रिया आती है। लेकिन कविता में स्थान बदला जा सकता है, क्योंकि कविता में तुक मिलाना होता है, लय निकालनी होती है, लय बनानी होती है, इसलिए शब्दों को बदल सकते हैं। समझ में आई बात है। अच्छा, गद्य में स्थान नहीं बदल सकते। गद्य में शब्दों का स्थान बदलने से वाक्य गलत हो जाएगा, वो उसी क्रम में बनाना पड़ता है। किस क्रम में, कर्ता, कर्म और क्रिया। अगर इनका विस्तार है, कुछ और शब्द हैं जुड़े हुए, तो कर्ता से पहले कर्ता से जुड़ने वाले शब्द आ जाएंगे, कर्म के साथ जुड़ने वाले शब्द कर्म से पहले आ जाएंगे, क्रिया के साथ जुड़ने वाले क्रिया से पहले। जैसे मैं कहूँ राम आम खाता है, तो राम के बारे में जोड़ना है, होशियार राम आम खाता है, मीठा आम खाता है, खाता है, धीरे धीरे खाता है, रोज खाता है, तो फिर ये साथ जुड़ते रहते हैं, लंबा वाक्य बन सकता है। लेकिन मूल चीज क्या है, कर्ता, कर्म और क्रिया। समझाई बात है। यूं होता है। कभी कभी थोड़ा सा स्थान बदल सकते हैं गद्य में, कभी कभी। कब, जब किन्हीं शब्दों पर जोर देना हो, कोई बात विशेष ढंग से कहनी हो, तो शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं थोड़ा सा। कैसे, मैं दिल्ली जाऊंगा, तो अगर मुझे इस बात पर जोर दें तो मैं कहूँगा जाऊंगा मैं दिल्ली। लेकिन ऐसा ज्यादातर बोलचाल में होता है, शब्दों का स्थान बदल देते हैं। बोलचाल में तो बहुत बदला जाता है, और लिखित में कम से कम बदलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो वाक्य फिर अशुद्ध हो जाता है शब्द बदलने से, क्रम बदलने से। ठीक है ना। आजकल बच्चे पढ़ते नहीं है, तो आजकल पहले ले आया मैं, ये इतना सा बर्दाश्त हो सकता है, ज्यादा नहीं होना। तो यूं चाहिए, बच्चे आजकल कम पढ़ते हैं, लेकिन मुझे आजकल पर जोर देना है तो कह दूंगा आजकल बच्चे कम पढ़ते हैं, मतलब पहले ज्यादा पढ़ते थे, तो आजकल मैं पहले ले आया क्योंकि मुझे इस पर जोर देना था। आजकल कम पढ़ते हैं यानी पहले पढ़ते थे, तो फिर मैं आजकल को पहले ले आया, वरना आजकल पहले नहीं आता, क्योंकि ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया के साथ आता है। समझ रहे हो क्या। तो आपको ये गद्य, पद्य की लाइन गद्य में बदलनी है। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, तो इसको कैसे बदलोगे, शब्द ही रखने बेटा। मुंडेर है तो मुंडेरी, छत नहीं, शब्द ही रखो। वो कह रहे इसके क्रम से ही कर दो। जब एक दिन मुंडेर पर खड़ा था, ये आ जाएगा। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी। ऐंठ को बेचारी का है ना, तो वो विशेषण है, विशेषण संज्ञा से पहले आता है। ठीक है ना। जब किसी डब से निकल तिनका गया, जब किसी डब से तिनका निकल गया, निकल गया, ये लास्ट में लाना है। ठीक है, क्रियात्मक शब्द। अगला प्रश्न देखो।